बहू, ओ शांति बहू, क्या कर रही हो तुम? माँ जी मैं बर्स कर रही हूँ। हाँ बोलो क्या काम है? बहू, बर्स तुम बाद में कर लेना। लैट्रिन में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है। पहले मोटर चलाकर टंकी में पानी भर दे, फिर हाथ मुंह धो लेना और बर्स कर लेना। देखिए माँ जी, टंकी भरने के लिए पूरा दिन पड़ा है। कम से कम आप मुझे पहले मेरा मुंह तो धो लेने दो। अरे करमजली बदतमीज, पहले मोटर चलाकर टंकी भरा। लैट्रिन के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही है। अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? तुमने ऐसा क्या उल्टा सीधा खा लिया जो इतना प्रेशर बन रहा है? तुमसे रुका नहीं जा रहा है। शांति को पहले मुंह तो धो लेने दो। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, कल हमारे पड़ोस में शादी थी। वहाँ पर मुझे गरम गरम पकोड़े दिखे और मैंने चाव चाव में बहुत सारे पकोड़े खा लिए और बाकी के मैं साड़ी के पल्लू में लखोकर घर पर ले आई और सुबह मैंने वो पकोड़े भी खा लिए, इसलिए मेरी हालत खराब हो गई। अरे माँ जी, मुझे अब समझ में आया, आप इस उम्र में भी भैंस के तरह क्यों फैलती जा रही हो। क्योंकि तुम्हें हराम का खाना दिख जाता है और तुम अपना पेट नहीं देखती हो और खाने लग जाती हो। अरे छिन्नार करमजली, भैंस किसे बोला? भैंस होगी तेरी माँ। खबरदार अगर मुझे भैंस बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तुम हराम का खा खा कर इतनी पहाड़ जैसी मोटी हो रही हो। ये मत समझना मैं मोटी हूँ तो बहू को मारूंगी। मैं एक मिनट भी नहीं पिटूंगी। तू मेरी जबान खींचेगी तो मैं तेरी चुटिया पकड़ के पूरे आंगन में घुमा दूंगी। अरे माँ, तुम दोनों में फिर से महाभारत छिड़ गई। तुम दोनों हमेशा लड़ती ही रहती हो, कभी खुश रहती हो, दोनों एक साथ कभी बैठती हो। ठीक है माँ, इस झगड़े को खत्म करो और मैं बाजार में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ मंगाना हो तो बता दो मुझे दोनों, मैं आते हुए बाजार से तुम्हारे लिए लेता आऊंगा। सुनते हो जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए एक काले कलर की साड़ी और एक काले कलर का पेटीकोट लेते आना और काले कलर की चप्पलें भी लेते आना ताकि मैं पहनकर आपको सुंदर लगूं। अरे माँ, तुम भी बता दो तुम्हारे लिए बाजार से क्या क्या लेकर आऊं मैं। अरे बेटा, मेरे लिए तो तू तब लेकर आएगा जब इस करमजली के खर्चे पूरे होंगे। नहीं नहीं माँ, तुम भी बता दो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आना है। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे लिए बिछिया लेते आना, पायल लेते आना, काजल लेते आना और एक भारा सा लहंगा भी लेते आना ताकि मैं पहनकर बहुत सुंदर लगूं। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, इस उम्र में भी इतना नखरा। कहीं बुढ़िया किसी के साथ भागकर तो नहीं जा रही हो? इतना भारा लहंगा मंगवा रही हो, कम पैसे थोड़ी लगते हैं उसमें, बहुत ज्यादा पैसे के आते हैं। मेरा पति इतने पैसे तो कमाता भी नहीं है जो तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आएगा, और वो भी भारा। अरे करमजली, मुझे बार बार तू बुढ़िया मत बोल, नहीं मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा गला दबा दूंगी। आहा, अगर बुढ़िया को बुढ़िया ना बोलूं तो क्या बुढ़िया बोलूं? तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में? अरे अरे माँ, फिर से तुम झगड़ा करने लग गई। मुझे तुम बताओ माँ, अब क्या हो गया तुम दोनों में? अरे बेटा, पहले तो तुम अपनी पत्नी को समझाओ, मुझे हर टाइम बुढ़िया बुढ़िया बोलती रहती है। इससे कहो मुझे बुढ़िया ना कहे। और हाँ, जब तुम्हारे पिताजी का आखिरी टाइम था तब तुम्हारे पिताजी मुझे बोल कर गए थे, अगर तुम्हें कोई प्यार से सामान दिलाए तो तुम उसे इतना लूटो, उसे कहीं का ना छोड़ो, उसे अच्छी तरह बर्बाद कर दो। अरे सुनते हो जी, ये बुढ़िया नहीं, ये आफत की पुड़िया है। जब तक ये नहीं मरेगी तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। ये माँ नहीं है, ये अपने बेटे को लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इतना गरीब होते हुए भी ये मुझे इतना सामान बता रही है और अपने ही मुंह से कह रही है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे बेटा, मैं सही तो कह रही हूँ, क्या मैं अब ओढ़ू पहरू भी ना
भी छोड़ दूं अब?